भाइयों आज की वीडियो में ना थोड़ी ज्यादा काम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग आज अगर होम वर्कआउट करते हो तो लिटरली तुम लोग आज से 1-2 साल बाद जाके ना ये बात सोचोगे कि यार काश उस टाइम पे कर्ज की वीडियो पूरी देख ली होती। क्योंकि इस वीडियो में तो मैं बताने वाला हूँ कि तुम लोग अगर होम वर्कआउट करते हो तो, क्योंकि होम वर्कआउट जिम में वर्कआउट करने से थोड़ा सा अलग है। तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट करने के लिए, एंड इसलिए अगर तुम ना रेगुलर वर्कआउट करोगे तो कुछ ऐसी मसल ग्रुप्स होती हैं छोटी छोटी जो रह जाएंगी, जो अंडर ट्रेन रह जाएंगी। तो क्या होगा, तुम लोग का बॉडी का प्रोपोर्शन बेकार हो जाएगा। अब लिटरली जैसे मैंने 2-3 साल घर पे वर्कआउट करा है, तो अब क्या होता है ना कि मैंने देखा इतने टाइम वर्कआउट करने के बाद कि मेरे बॉडी का प्रोपोर्शन कुछ कुछ मसल ग्रुप्स हैं जो मुझे अब ऐसा टाइम आ गया ना कि वो मैच ही नहीं कर रही है मेरे बॉडी के बाकी पार्ट से, क्योंकि कुछ ओवर डेवलप्ड हो गया है। जैसे घर पे तुम क्या करते हो, ज्यादातर पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, कुछ मेन एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो कंपाउंड एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ छोटी छोटी मसल ग्रुप्स रह जा रही है जो कि फिर वो अच्छी नहीं लग रही है। तो तुम्हें बताता हूँ नाम एग्जैक्टली, एंड तुम इनको फिक्स कर लो बस। सबसे पहली हमारी मसल ग्रुप है वो होने वाली भाई काफ्स। अब काफ्स क्यों है देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जब घर पे वर्कआउट करते हैं ना तो क्या क्या एक मेंटेलिटी होती है कि यार रेप्स करना है 10 रैप, या फिर पुशअप्स में तो 30 रैप, 40 रैप, 50 रैप, 100 रैप, ये होता है। अब रेप्स का खेल होता है, लेकिन काफ्स मेरे को ऐसा मसल ग्रुप लगता है जो मुझे लगता है कि स्ट्रेच का पूरा खेल है, स्ट्रेच और पॉज का पूरा खेल है रेप्स से ज्यादा। लिटरली मैं आज के टाइम में मेरा ऐसा हो गया है मसल माइंड कनेक्शन कि मैं 0 रेप्स के साथ भी अपने काफ्स को ट्रेन कर सकता हूं। कैसे? बिकॉज जस्ट स्ट्रेच करके एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे स्ट्रेच करके उसको, तो मैं काफ्स को ऐसे भी ट्रेन कर सकता हूं। ये चीज मैंने नोटिस करी है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि काफ्स के लिए कोई मशीन होती नहीं, तुम्हें भी पता है। और काफ्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई सीढ़ियों पे ऐसे करके बस अब काफ रेजेस करते हैं ना, तो उसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेच तुम प्रॉपर नहीं दे रहे हो, एंड कोई नहीं देता है लिटरली, बहुत कम ही लोग देते हैं। और स्टार्टिंग में हम लोगों का वेट भी कम है, जैसे स्किनी लोग हैं उनका तो वेट भी कम है, तो काफ्स पे वैसे ही जोर नहीं आता है। पहली मसल ग्रुप जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है काफ्स। भाई काफ्स को लिटरली ट्रेन करना, एंड आज का टाइम ऐसा आ गया कि भाई मेरे को रोज ट्रेन करने पड़ना है काफ्स, ताकि मैं उसे अपने बाकी बॉडी पार्ट से मैच करा पाऊं। सेकंड हमारा मसल ग्रुप है भाई रियर डेल्ट्स। अब रियर डेल्ट्स क्यों है, क्योंकि तुम लोग समझो भाई, अब तुम लोग पुशअप्स कर रहे हो या फिर कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर रहे हो ना, या फिर तुम शोल्डर भी ऐसे ट्रेन कर रहे हो, पाइक पुशअप भी कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो तो तुम लोग के फ्रंट डेल्ट ट्रेन होना है। हमें लगता है, इस बिगिनर को लगता है कि यार पूरा शोल्डर ट्रेन हो रहा है, पूरा शोल्डर ट्रेन नहीं हो रहा है। तुम फ्रंट डेल्ट ट्रेन कर रहे हो, लेटर रेजिस करोगे तो साइड डेल्ट ट्रेन करोगे, लेकिन रियर डेल्ट हमेशा रह ही जाएगा। उसको ट्रेन करने के लिए तुम लोग को एक रिवर्स फ्लाई करके होते हैं, वो करना पड़ेगा। अब या तो तुम्हारे पास डंबल होने चाहिए, रेजिस्टेंस बैंड होना चाहिए, या फिर कोई स्पेसिफिक तुम्हारा कोई मूवमेंट हो, ठीक है, तो तुम्हें वो करना है। अब स्टार्टिंग में भाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या करते हैं मेनली भाई पुशअप्स वगैरह कर रहे हैं, जिससे फ्रंट डेल्ट तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन हो जाएगा और बाद में जाके तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि रियर डेल्ट ऐसी अंडर ट्रेन रह गया। थर्ड जो हमारा मसल ग्रुप है वो होने वाला भाई हैमस्ट्रिंग्स। अब मैं वही बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम लेग्स ट्रेन कर रहे हो तुम क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करते हो, तुम स्क्वाट्स करते होगे, ठीक है, तुमने 100 पुशअप कर 100 रेप्स कर लिए तुम्हारे, तुमने स्क्वाट्स के, लेकिन हैमस्ट्रिंग अगर तुम्हारा वीक रह जाएगा तो प्रोपोर्शन बहुत बेकार हो जाएगा और इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाद में जब तुम जिम ज्वाइन करोगे, कभी भी तुम लोगों के पैसे वैसे आए, तुम जिम ज्वाइन लगे, लेकिन हैमस्ट्रिंग अगर वीक रह गया तो भाई बड़ी दिक्कत आएगी। तुम लोग डेडलिफ्ट भी बिल्कुल 50 केजी भी नहीं उठा पाओगे। ये तो मेरे साथ हुआ है। और हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने के लिए तुम लोग को ना कोई बैक पैक या फिर तुम्हारे अगर डंबल है तो वेरी गुड, तुम लोग को रोमेनियन डेडलिफ्ट सीखनी है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो काफी ज्यादा गोटेड मानता हूँ, मैं खुद पर्सनली मानता हूँ। जब पहली बार करी थी मजा आ गया था। तो हैमस्ट्रिंग लेना अगर घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो रोमेनियन डेडलिफ्ट तुम यूट्यूब पे सर्च करो कैसे करते हैं, पूरा प्रॉपर फॉर्म सीखो, एंड रोमेनियन डेडलिफ्ट करना अभी से शुरू कर दो। क्योंकि घर पे कोई इक्विपमेंट नहीं है, तुम्हारा मशीन नहीं है बड़ी बड़ी जिससे तुम हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर पाओ। जिम में हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत कॉमन मशीन होती है, लेकिन घर पे नहीं होता है, बिल्कुल खाली स्क्वाट्स होता है। और तुम स्क्वाट्स पे वेरिएशन लगा लो, हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं हो पाएगा। क्वाड्स ट्रेन हो रहा है, हैमस्ट्रिंग के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब जो चौथी मसल ग्रुप है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं ये तो ट्रेन हो जाती है, जो कि है भाई अपर चेस्ट। अब अपर चेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपर जो घर में वर्कआउट करते हैं, अगर तुम लोग सिर्फ सोचते हो कि चेस्ट ट्रेन करने के लिए मुझे पुशअप्स करना है और तुम पुशअप्स कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम लोग अपना चेस्ट को कहीं ना कहीं लोअर चेस्ट को अच्छा खासा ट्रेन कर लोगे, ओवर ट्रेन कर लोगे, लेकिन अपर चेस्ट के लिए स्पेसिफिक एंगल होता है। एंड क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हुए हैं। अगर तुम कोई प्रॉपर एथलीट को भी देखोगे ना, तो मोस्टली कि तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे, हमारे पास अपर वाली थोड़ा सा बिगिनर से ऊपर वाली आंखें से तुम देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि यार इनकी जो अपर चेस्ट है वो अंडर ट्रेन्ड है। मैंने एंड्रू टेट, डेविड कॉगिंस, इनकी बहुत ज्यादा नोटिस करी है चीज कि ये लोग इतनी ज्यादा पुशअप्स वगैरह पे बहुत ज्यादा होते हैं कि पुशअप्स करना है, 100 पुशअप्स करना है, लेकिन अपर चेस्ट इनकी अंडर ट्रेन रह जाती है। तो तुम लोगों को ना प्लीज डिक्लाइन पुशअप पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता दी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि खाली पुशअप्स के ऊपर मत जाना। मैंने जैसे तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि तुम एक दिन अगर 50 पुशअप कर रहे हो तो अगले दिन 25 इंक्लाइन 25 डिक्लाइन, ये कर लो। तो इस वीडियो का आखिरी मसल ग्रुप भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, मुझे को लगता है बहुत लोग बोलेंगे इस चीज के ऊपर, बट मैं तुम्हें बोलूंगा ना, अगर तुम लोग थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, एक पुलअप बार लगवा लो घर पे। क्यों? अगर तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो तुम्हारी बैक काफी ज्यादा अंडर ट्रेन रह जाएगी, और बैक के साथ अगर तुम लोग लैट्स को अंडर ट्रेन रख रहे हो तो मतलब तुम बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। तुम्हारे एक बार अगर लैट्स डेवलप होना शुरू हो गए ना,
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लैट्स एक बहुत ही चीट कोड है वी टेपर के लिए कि अगर तुम्हारे लैट्स डेवलप हो गए, तुम्हारी बॉडी अपने आप रिफाइंड लगने लग जाएगी। तो लैट्स को प्लीज ट्रेन कर लो और एक पुलअप बार लगवा ही लो घर पे। मैं लिटरली जिम जाता हूँ, स्टिल मैं सोच रहा हूँ घर पे एक पुलअप बार लगवाने की बहुत जल्दी। और कितना ही खर्चा आएगा, 1000-1200 रुपये का खर्चा आएगा। तुम एक पुलअप बार लगवाओ, किसी भी कंपनी का लगवाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। एंड पुलअप बार लगाओ, रोज सुबह उस पर स्ट्रेचिंग करो एंड पुलअप्स करो, ठीक है, पुलअप्स स्पैम करो, ताकि तुम लोग के लैट्स अंडर ट्रेन ना रहे। एंड ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम वैसे ही बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि रोज काम की वीडियोस डालता हूं मैं। सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे आके फटाफट फॉलो कर लो, ठीक है, कुछ डीएम करो बढ़िया, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहां पे काफी सारे लोग आपस में बात करते रहते हैं, ठीक है, तुम अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, आंसर्स मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।